नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और जैसे कि हमने पोल किया था टेलीग्राम के चैनल पे, सबसे ज़्यादा जो वोटिंग आई है भैया वो आई है इन्फोसिस। इन्फोसिस का एनालिसिस चाहिए सबको, और उसमें दूसरे नंबर पे रहा है आपका आईसीआई बैंक। ठीक है, इन्फोसिस को मिले हैं 37%, आईसीआई बैंक से ज़्यादा एसबीआई एन हो गया 22%। चलिए कोई नहीं, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें एसबीआई और आईसीआई बैंक दोनों का एनालिसिस कर दूंगा। बट फिलहाल तो इस वीडियो में हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं इन्फोसिस का, और इसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि आईटी सेक्टर कैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ी सी फंडामेंटली बात करता हूँ व्यू के लेके कि फंडामेंटल्स आईटी सेक्टर के लिए कैसे रह सकते। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहली चीज जो पूरे वर्ल्ड में अभी क्राइसिस है, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्राइसिस आज की डेट में कहाँ है अगर इकोनॉमी को देखा जाए, बिजनेस पर्पज से अफ्रीका तो डूबा हुआ है ही, बट वहां पे किसी कंपनी के इतने बड़े बिजनेसेस नहीं है। इट इज, अगर पर से आईटी सेक्टर की बात की जाए तो यूरोप की बैंड बजी हुई है। वहां पे लोगों ने इंडस्ट्रीज को शट करना शुरू कर दिया है, टाइमिंग उनकी कम कर दी है, और छुट्टी देनी शुरू कर दी है, और लोगों को निकालना भी चालू कर दिया। अब जब ये चीजें होंगी तो सीधी सी बात है, क्यों हो रही है? क्योंकि ग्रोथ कहीं नहीं दिख रही है। ठीक है, ग्रोथ कहीं नहीं दिख रही है। ग्रोथ कहीं नहीं दिख रही है बिकॉज ऑफ रिसेशन। रिसेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? इट इज ए डेडलॉक। आपको इन्फ्लेशन कम करना है तो आपको ग्रोथ कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और यही रिसेशन लेके आएगा। अब जिस भी बिजनेस का इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी है, अपना तो पूरा आईटी सेक्टर का पैसा ही एक्सपोर्ट से आता है यार। ठीक है, टोटली टोटली आप देखेंगे जब भी रुपया कमजोर होता है, मतलब बढ़ता है ऊपर की तरफ, 80 के आसपास जाता है, 75 76 ये सब क्रॉस करता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए ये ठीक नहीं होता। मैं अभी स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, बैंकिंग सेक्टर के लिए ये ठीक नहीं होता, और आईटी सेक्टर के लिए ये उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, ये उतना ही अच्छा होता है क्योंकि आपका डॉलर आता है बाहर से और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होता है, तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, बैंकिंग के लिए क्यों नहीं अच्छा होता भैया? आपका फॉरेक्स कंटिन्यूअसली नीचे जाता रहता है, कंटिन्यूअसली डिप्लीटिंग करता रहता है, कंटिन्यूअसली। ठीक है, और जितना फॉरेक्स घटेगा बैंकिंग सेक्टर पे उतना दबाव प्रेशर आएगा। बट स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है? आईटी तो नीचे की तरफ जा रहा है बिकॉज ये दिख रहा है उन लोगों को कि भैया डिमांड जो है हमारी डिमांड जो है अगले 1 से 2 साल के लिए उतनी नहीं रहेगी जितनी लास्ट 2 to 3 years में रही है। तभी आपको ये ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं, और ये चीजें तो अब निकल के आ रही हैं दोस्तों। मैं क्यों बोलता हूं, चार्ट बहुत कुछ बताता है। आज ही मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, यहाँ पे 1800 1900 कभी जैन या लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास यहीं पे चल रहा है, और ऐसा करके आपको चार्ट बना के वहां बताया हुआ है जिसमें टीसीएस 3000 और इन्फोसिस 1300 से लेके 1500 के बीच में दिखना चाहिए। आज इन्फोसिस 1377 है। मेरे को ना रशिया यूक्रेन का पता है था, ना मेरे को वर्ल्ड में मंदी आएगी उसका पता था, सब गुडी 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 था चारों तरफ। पर ये चीज काफी कुछ बोल रही थी, ये जो बुलरन था ये काफी कुछ बोल रहा था। इसको रिट्रेस करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं भाग सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये फंडामेंटली है। तो आईटी सेक्टर मुझे नहीं लगता कि 2023 में भी जो टॉप बना चुके हैं अपना काटेंगे, या तो कंसोलिडेशन फेज में रहेंगे या नीचे की तरफ ही जाते रहेंगे। अब इसने यहाँ पे टेस्ट क्यों किया था? 1380 के लेवल पे आके क्यों 1600 की रैली दी थी? क्योंकि यहाँ पे 1380 के लेवल को क्रॉस करने में इसको टाइम देखिए कितना लगा। ये ठीक है, और ये लेवल फिर से इसने रिटेस्ट किया 1380। चलिए आइए हम आगे के लिए अपना एनालिसिस करते हैं। जो आपको मैंने अब तक चीजें बताई हैं वो बहुत सही, बहुत ही आगे आने वाले टाइम में फंडामेंटली दिखेंगी आपको, और बैंकिंग सेक्टर भी आपको देखेगा कैसे
ठुकता है, वहां पे फंसाया जा रहा है, लोगों पे चढ़ा दिए हैं, पर सब ठुकेंगे, देख लेना, आज नहीं तो कल ठुकेंगे। इन्फोसिस का सबसे पहले तो दोस्तों ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आप यहां देखेंगे तो कंटिन्यूस आपको ये लेवल है, ये लेवल है आपका 1380, ठीक है। और ये कम से कम 2 से ढाई महीने का टाइम है, यहां से लेके यहां तक, जब ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे टाइम कंसोलिडेट करने के बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो एक तरफा रैली दी और बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो अब इसका अगला पड़ाव क्या होता है, अगला ये कहां तक जा सकता है। मैं अभी पोजिशनली बात कर रहा हूं 3 से 4 महीने की, तो इसको कल कल के लिए लेके मत बैठ जाइए, ठीक है। देखिए 1500 अगर नहीं टूटता है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि अभी दोबारा 1500 जाएगा, यहां से इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है मिनिमम, वो निकल के आ रहा है पहला तो ये बॉटम इमीडिएट, जो कि आपको 1 से 2 महीने में दिखना चाहिए। दूसरा टारगेट इसका निकल के आ रहा है यहां पे, ये आपको दिखेगा। अभी मैं थोड़ा चार्ट को मंथली बेसिस पे लगा के आपको और अच्छे से क्लियर वहां पे दिख जाएगा। ये देखिए, ये तीन क्या, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 5 महीने का रेजिस्टेंस था ये 1380। और यहाँ पे देखिए आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 5 ही महीने से सपोर्ट ले रहा है ये किसका, 1380 का। हिसाब बराबर। अब अगर ये टूटता है, अब अगर ये टूटता है तो सबसे पहला टारगेट निकल के आता है ये, जहां पे आपको ये दो क्या कहते हैं शूटिंग स्टार टाइप कैंडल दिख रही है, ये लेवल है आपका 1200। तो इमीडिएट आपको 1200 से लेके 1250 ये लेवल दिखना चाहिए और 1500 नहीं क्रॉस होना चाहिए, तो ये वैलिड रहेगा अगले, आप कह सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए, मतलब दिसंबर 2022, 2 से 3 महीने। तो एक तरीके से अगर इसको ट्रेड में कन्वर्ट किया जाए तो पोजिशनली आप सेल कर सकते हैं विद 1500 के, 1500 थोड़ा सा आपको बड़ा एसएल दिख रहा होगा यहाँ से 1300, उससे तो मैं आपको ये जो कैंडल का ये आप एसएल लगा सकते हैं। और ये निकल के आ रहा है 14, इसको हम देख लेते हैं ना कितना निकल के आ रहा है, 1460। तो 1460 अबव एनी क्लोजिंग, अबव एनी क्लोजिंग, ये आप एसएल रख सकते हैं। और टारगेट आपका मिनिमम जो सबसे पहला निकल के आ रहा है वो है 1200 से लेके 1240 का जोन ये, और मुझे नहीं लगता है यहाँ पे भी रुकेगा, ठीक है। अब आगे जाने के लिए कितना हो कितना हो, देखिए सबसे बुरे दिन आएंगे तो ये इसने ब्रेकआउट भी रिटेस्ट नहीं किया, ये देखिए ये तो सबसे बड़ा ब्रेकआउट था इसका। ये ब्रेकआउट भी इसने रिटेस्ट नहीं किया है, 840, 850। और ये कितने, ये मंथली कैंडल है भैया, कितने महीने लगाए थे इसने, ये 2018-19 से लेके 2020 पूरा, लगभग 2 साल, 2 साल तक इन्फोसिस 1850 को ब्रेक नहीं कर पाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 2 साल, फिर एक ब्रेकआउट कैंडल आई तो कायदे से ये रिटेस्ट करके इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो वर्स्ट केस जो दुनिया में सब कुछ ही खराब रहा तो भैया 1850 भी दिख सकता है और कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब 1900 से 1380 आ सकता है तो लंबे 1 साल के अंदर अंदर मंदी रहती है दुनिया में, तो आईटी सेक्टर और भी नीचे के टारगेट दिखा सकता है, ठीक है। इसमें कोई दो राय है नहीं। अभी फिलहाल वीकली चार्ट पे आते हैं और 2 से 3 महीने के लिए मैंने आपको अपना व्यू बता दिया है। इसमें 1460 इसको दिमाग में रखिएगा,
ठीक है, और नीचे की तरफ ये अब बॉटम टेस्ट होना चाहिए, कोई भी क्लोजिंग इसकी 13, इसके नीचे एक और क्लोजिंग आती है तो आराम से आपको स्क्रीन पे 1200 का भाव दिखना चाहिए, 1200 से 1250, और वहां पे भी रुकेगा नहीं क्योंकि छोटा मोटा सपोर्ट है, ये अल्टीमेटली यहाँ पे आके रुकेगा। ये लाइन आप डाल लीजिए, और मुझे तो लग रहा है टारगेट आना चाहिए। 1150, ठीक है, 1150, 1150, ठीक है, 1150। और अगर आप दूसरी चीज पे भी ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाइए सिंपल, ये रेक्टेंगल, पूरा इसने टाइम यहीं पे बिताया है, ठीक है बाबूजी। बस कोई अब इसके नीचे ब्रेकडाउन देने दीजिए इसको। देखिए ये लो था, यही लो ये है, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा इसके नीचे, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा ये नीचे, आप सबसे पहले तो मार्क करिए ये पूरा हाई कितना है, ये पूरा लो कितना है। तो लो आप लगा लीजिए मोटा मोटा है 1380 है, 1375 है वैसे तो, ठीक है। और ऊपर का जो हाई है वो कितना है 1620, ये ऊपर का, तो मोटा मोटा लगा लेते हैं 1600, इधर मोटा मोटा लगा लेते हैं 1400, ऊपर से भी घटा लिया नीचे से बढ़ा लिया, तो ये 200 पॉइंट का सिंपल सा आपका एक बक्सा है। कोई भी क्लोजिंग इसकी 1375 के नीचे आती है, सबसे पहला टारगेट यहीं से 100 पॉइंट घटा दीजिए 1280, टोटल टारगेट पोजिशनली 2 से 3 महीने के अंदर और 100 पॉइंट घटा दीजिए 1180, ठीक है। और नीचे की तरफ सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, जहां पे इसने ये आराम गृह अपना सराय में टाइम बिताया है, ऐसे ही अगला सपोर्ट इसका ये जो मैंने लाइन खींची हुई है ये, देखिए यहां भी इसने इसी फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था, यहां भी इसने इसी प्रकार फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया, यहां भी इसने टाइम बिता के ब्रेकआउट दिया, इधर भी टाइम बिता के ब्रेकआउट दिया, इधर भी टाइम बिता के ब्रेकआउट दिया, तो अगला स्टॉप इसका 1150 है। ये पैटर्न बना हुआ है जिसका ब्रेकडाउन आएगा नीचे की तरफ आते हुए, और आना है भैया, ठीक है। अब दूसरी चीज एक आपने मैंने कई बार देखा होगा, आपको बताता है वेव ऐसे बनती है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रेड कब करना है, जब ये कटेगा, ये कटेगा कब, जिस दिन ये 1375 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दे, आप नीचे के लिए प्ले कर सकते, ठीक है। ये है दोस्तों। अब इंट्राडे बेसिस में इसमें नहीं बता रहा, इंट्राडे बेसिस क्या, इंट्राडे बेसिस आप सीधी सी बात है 1375 के नीचे सेल करिएगा, 1400 का एसएल लगा लीजिएगा, टारगेट 1360, 1345, 1335, ये इंट्राडे बेसिस का ट्रेड है। 22 साल का फिलहाल सोचिए मत, ऐसी कैंडल बनी। और ये मैंने एसटीबीटी भी दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे, एसटीबीटी भी दिया है मैंने इन्फोसिस, ठीक है, जो प्राइस एक्शन इसका मुझे दिखा था लास्ट के 1 घंटे में। तो ये दोस्तों इन्फोसिस, हालात आईटी सेक्टर के आने वाले टाइम में भी ठीक नहीं रहेंगे, नीचे की तरफ ही रहेगा, चार्ट पैटर्न भी कुछ खास दिख नहीं रहे, तो सपोर्ट मैंने मार्क करके रख दिए। अगर ये सपोर्ट टूटा है तो अगला स्टॉप इसका यही है, ये सपोर्ट टूटेगा तो अगला स्टॉप इसका ये निकल के आता है, छोटे छोटे टारगेट देता हुआ चला जाएगा, बट सपोर्ट से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ अगला टॉप काटता है तो फिर सेल की मत सोच। जैसे इसका ये टॉप क्या है, ये टॉप है इसका 1620, तो कभी को इसने 1620 काट दिया, फिर आपका सेल साइड का व्यू नहीं रहना चाहिए, फिर गाड़ी हो गई है रिवर्स, और गाड़ी किसी ना किसी सपोर्ट से ही रिवर्स होगी, या तो इस सपोर्ट से रिवर्स हो सकती है या इस सपोर्ट से रिवर्स हो सकती है, बट ये हमारे पास
एक ऐसी चीज है कि भैया इसने यहाँ पे क्या कहते हैं, रिटेस्ट नहीं किया इस लेवल, और ये लेवल बहुत जबरदस्त लेवल है। ये ऑल टाइम आप कह लीजिए 850 को इतना टाइम लेके तब ब्रेक दिया था, तो एक बार 850 आके रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए था। बट प्रोबेबिलिटी मार्केट में 100% किसी चीज की नहीं होती। आप अपना व्यू ही बना सकते हैं और लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ से सिंपल सा आपका व्यू है 1250 और 1150, ये दो लेवल के लिए। 1150 के कभी को नीचे क्लोजिंग आनी शुरू होती है, 1100 का लेवल टूटता है, तो आप और इसको 200-250 पॉइंट के लिए ठोक सकते हैं। फिलहाल 1375 को ब्रेक होने दीजिए, तो नीचे की तरफ 1280, 1250, 1200, 1150 फाइनली अगले 2 से 3 महीने 4 महीने तक ये ट्रेड आप ले सकते हैं। एसएल रहेगा इन सभी चीजों का 1460 अबव क्लोजिंग। मैंने सिंपल सा आपको बता दिया, और आपको व्यू इसके बाद सेल करना ही नहीं है इसके ऊपर, और सेल का सोचना भी नहीं है अगर ये 1500 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, जो कि इस डब्बे का हाफ। तो ये था दोस्तों इन्फोसिस, मेरी तरफ से जो मुझे ठीक लगा, जो मुझे समझ लगा, मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी ये है डिस्क्लेमर, इसको पढ़े बिना अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो इट इज ए क्राइम, प्लीज डोंट डू दैट। और खुद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जितना आपको नॉलेज है भाई, थोड़ी सी नॉलेज मुझे ही है, ज्यादा मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ, ना ही मार्केट का जीजा फूफा हूँ कि जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही होगा। मैं गलत होने के भी चांसेस है, सही होने के भी चांसेस है। जो दिखता है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, आप लोग को अपनी फैमिली समझ के। तो आप भी कभी गलती हो जाए माफ कीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी फैमिली जैसा ही हूँ। थैंक यू वेरी मच।